हे राम। जन्म कुंडली के अगर छठे भाव में किसी के भी जुपिटर हैं, जुपिटर क्या है? जुपिटर ज्ञान के कारक होते हैं और ऐसे में जब छठे भाव में जुपिटर होते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी करते हैं तो ये अपनी नौकरी में श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। मैं छठे की बात भी कर रही हूँ और छठे के सामने ठीक जो 12वां भाव है, क्योंकि जो भी ग्रह 12वें में होगा वो छठे को देखेगा और जो भी ग्रह छठे में होगा वो 12वें भाव को देखेगा। देखिए, वैसे तो पूरी कुंडली का प्रिडिक्शन सारे ग्रहों को देखकर होता है। ये एक ग्रह की बात मैं इसीलिए कह रही हूँ, जुपिटर सबसे ज्यादा शुभ ग्रह में आते हैं और इनकी दृष्टि जहां जहां 3 दृष्टि पड़ती है वहां ये उस भाव से संबंधित चीजों को बैलेंस कर देते हैं। इसलिए जब भी छठे भाव की बात आती है, छठे भाव में ग्रह की बात आती है, तो वहां पर अगर जुपिटर हैं, एक तो ये आपकी वाणी को प्रभावी बना देते हैं, क्योंकि इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस में पड़ती है। इसके बाद हमारा अगर छठे घर में जुपिटर है, आप अगर नौकरी कर रहे होते हैं तो आपसे मैक्सिमम लोग सलाह लेने के लिए आते हैं। आपको पता है, क्योंकि जो अगर आपके छठे भाव में बृहस्पति है, ये अपनी 5वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर डाल रहा है। अब जिनके भी, ये तो छठे भाव के बृहस्पति की बात कर रही हूँ, अगर बृहस्पति दशम में है, बृहस्पति की जहां से भी कर्म भाव पर दृष्टि पड़ सकती है, वहां पर से बृहस्पति अगर दशम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो आप ना अपने कर्म भाव में यानी कि अपने कार्यस्थल में लोगों को सलाह देते हैं और लोग आपकी सलाह से आगे बढ़ते हैं। और ऐसा आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, मैं जब यही काम करता हूँ मुझे उतनी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जिसे हम सलाह देते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, वो तरक्की कर लेते हैं। तो अब अगर आप दशम भाव में हैं, बृहस्पति दशम भाव में है, तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। और अगर आपके बृहस्पति छठे में है तो आप अपने कर्म भाव पर फोकस कीजिए। अब अगर छठे में बृहस्पति है, ये क्या करेंगे, यहाँ पर रह के ये आपके ना पेट से संबंधित दिक्कतें दे सकते हैं। स्त्री हैं तो यूट्रस की समस्या हो सकती है, पुरुष हैं तो प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। और यहाँ पर रह के ये आपको आध्यात्मिकता तो दे ही देते हैं, आध्यात्मिक बना भी देते हैं, क्योंकि यहाँ से ये 12वें भाव में दृष्टि डालते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो सेवा से जब जुड़ते हैं तो इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनकी शॉर्ट आउट हो जाती है। अब यहाँ पर हमारी जो सेवा होती है ना, ये 2 तरह की सेवा होती है। एक सेवा होती है हमारी स्वार्थवश सेवा, कि अगर, क्योंकि जो छठे का या 12वें का बृहस्पति होगा, ये थोड़ा सा जीवन से डरे सहमे भी रहते हैं, क्योंकि छठे का बृहस्पति होगा, शत्रुओं से लड़ने के बजाय शत्रुओं से समझौता करने में ये ज्यादा अपने आप को सही समझते हैं। यानी कि संघर्ष करने के बजाय संघर्ष से बचना, ये बीच का रास्ता निकालते हैं। अब संघर्ष और शत्रुओं से लड़ने के लिए आपके अन्य ग्रह भी इसमें हैं, हो सकता है आपके 12वें में कोई और ग्रह भी हो, तब छठे में बृहस्पति हो। लेकिन एक आपको ना बेसिक चीज जो मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो आपके साथ चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो अगर आप यहाँ पर सेवा में अपना जो जीवन ऐसी सेवा में लगा दें, जो जिसे हम कहते हैं धार्मिक सेवा में, जिस सेवा हम करें लेकिन हमें उसका कोई मोल भाव नहीं चाहिए। माना आपने कोई सेवा कहीं पर ऐसी करी है जिसके बदले आपने कुछ भी नहीं सोचा कि मुझे इसके बदले कुछ चाहिए, आप देखिएगा उसके बदले चीजें ना आपके पास स्वतः आने लग जाएंगी। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपने किसी को कुछ दिया, उससे किसी और तीसरे का भला हुआ है, तो इससे भी आपके जीवन में एक अलग तरह से चीजें निकल कर आएंगी। तो छठा भाव क्या है? छठा भाव हमारी सेवा का है, और जब बृहस्पति यहाँ पर आ जाते हैं तो ये हमारे सेवा के द्वार और खोल देते हैं। दूसरा, बृहस्पति गुरु हैं, ये नारायण को दर्शाते हैं, और काल पुरुष की कुंडली में ये बुध का घर है। और यहाँ पर अगर जुपिटर आ जाए तो ये नारायण के लिए यानी कि श्री हरि के लिए, भगवान विष्णु की पूजा के लिए और बलि रूप से अच्छे हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर रह के अगर हमने कहीं ऐसे व्यक्ति गौपालन कर रहे हैं जिसकी आर्थिक आजीविका, एक गौपालन होता है जिससे हम अपने सामाजिक सरोकार, सामाजिक चीजों को बढ़ा रहे हैं, जहां पर बहुत भीड़ भाड़ है वहां पर हमने भी दान दे दिया,
उससे बेहतर है एक ऐसा गाय जिससे उसकी आजीविका चल रही है और उन्हें ज़रूरत है ऐसी जगह पर जब आपकी सेवा जाती है और ऐसी जगह पर जब आप बिना कुछ सोचे समझे उस परिवार की सेवा कर देते हैं, उस गाय की सेवा कर देते हैं, तो श्रीहरि का आशीर्वाद आपको साक्षात मिलने लग जाता है। तो अगर आपका छठे में बृहस्पति है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे लिखिए, इससे संबंधित मैं और चीज़ें भी आपको बताऊँगी। जय श्री राम।